जय हिंद साथियों, अभी मैं एक बादशाह का गाना सुन रही थी। रैपर है। कभी किसी टाइम पे बहुत जाने माने रैपर होते थे, बादशाह और हनी सिंह। इनके सॉन्ग्स कभी रैपर आते थे, तो रैपर हमें रैप सॉन्ग बोल दिया गया, लेकिन ये हरियाणवी भाषा में इसको टप्पे बोलते हैं। हिंदी में टप्पे बोलते हैं। टप्पे क्या होते हैं? जिनका आखिरी का शब्द और शुरू का शब्द मैच होता है, टप्पे बोलते हैं इनको। अभी मैं टटेरी सॉन्ग सुन रही थी, तो उसमें थोड़े से एक दो शब्द हैं जो अश्लील शब्द हैं। ठीक है। जहां तक मैंने देखा है, ये जो सिंगर्स होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, जब ये डाउनफॉल पे आ जाते हैं ना, तो ये ऐसे पब्लिक स्टंट करते हैं। ये इन्हें भी पता है कि हमने क्या पब्लिसिटी स्टंट करा है, सब पता है। और अब मैं आपको बता भी दूं कि हरियाणा के लोगों को एक्चुअली क्या है, मैं हरियाणा की से, मतलब मेरा हरियाणा ननिहाल का, जो हरियाणा है वहाँ पे मेरा ननिहाल है। मैं हरियाणा की पैदाइश नहीं हूँ, मेरा ननिहाल हरियाणा का है। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि थोड़ा सा ना अभी भी लोग नैरो माइंडेड हैं। ठीक है, मैं इस गाने को सपोर्ट नहीं कर रही बिल्कुल भी। उनकी जो थिंकिंग है ना, मतलब ये है कि वहाँ पे बहन बेटियों की बहुत इज्जत होती है। बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे आपके दामाद को भी ना दूसरे पड़ोसी अपना घर का दामाद समझता है। इतनी इज्जत होती है वहाँ पे। बहुत इज्जत होती है हरियाणा में, ऐसी बात नहीं है। अब दूसरे के रिश्तेदारों को अपना रिश्तेदार समझा जाता है। तो ये जो उन्होंने गाना बनाया है बच्चियों को लेके, अब ये बच्चियां, ये तो पता नहीं ना, स्कूल ड्रेस में, स्कूल यूनिफॉर्म में, तो भैया हर किसी के लिए बच्ची है। हरियाणा की रोडवेज बस पे है, तो थोड़े से ये ऐसे स्टंट हैं जो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किए गए। क्यों? क्योंकि अब बादशाह का डाउनफॉल हो रहा था, हनी सिंह का डाउनफॉल था। ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। और आपको मैं बता दूं, शायद आप भूल गए हैं, सन 90 में, सन 80 में, 70 में, 60 में बहुत ऐसे गाने थे जिनके एक शब्द के डबल मीनिंग थे। जो 90 में पैदा हुए हैं, जो 80 में पैदा हुए हैं, जो 70 में पैदा हुए हैं, जो 60 में पैदा हुए हैं, उन्होंने कई ऐसे गाने सुने हैं जिनके मीनिंग गलत है। और आज भी अगर हरियाणा में कोई लेडी नाचती है ना ढोलक पे, तो कई ऐसे हरियाणवी गाने होते हैं जिनके शब्दावली में बहुत गलत शब्द इस्तेमाल करे जाते हैं गानों में। बाकी अभी एक मैं आपको बताऊंगी, सन 90 में एक गाना आया था करिश्मा कपूर का, सेक्सी 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 लोग मुझे क्यों बोले, हाय सेक्सी ऐसी कुछ गाना था, मुझे इतना वो याद नहीं है। आपको शायद याद नहीं है, उस समय वहां पे ये गाना बैन कर दिया था। मतलब बैन नहीं हुआ था, इस शब्द पे बैन हुआ था, तो इसकी जगह बेबी लगाया गया था शब्द। फिर दोबारा ये गाना रिलीज हुआ था। ये काम बहुत इजी है, ये काम तो सेंसर बोर्ड भी कर सकती है जहां से ये रिलीज हुआ है। इन शब्दावली पे अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, और किसी ने अगर शिकायत दर्ज करी है, केस दर्ज करा है वहां पर इनके ऊपर, बादशाह के ऊपर, तो ये तो बहुत इजी सा स्टेप है। इसके लिए कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है। सेंसर बोर्ड भी कर सकता है, और ये ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर है, ये भी कर सकते हैं। ये शब्दावली के लिए ये भी ऑर्डर दे सकते हैं कि आप इस गाने का मीनिंग, मतलब ये जो एक दो अश्लील शब्द हैं, इसको हटाइए, क्योंकि इससे आम पब्लिक की भावना को ठेस हो रहा है। और ठेस कहाँ पे हो रहा है? क्योंकि जो बच्ची है ना, वो स्कूल बैग गिर रही है। स्कूल बैग आप भी जानते हो कि सही नहीं होता, स्कूल यूनिफॉर्म में है और एक रोडवेज बस पे। ये सिर्फ इन लोगों ने इसलिए किया है क्योंकि इनका डाउनफॉल आ चुका है, बादशाह का और हनी का। एक वो हिमेश रेशमिया था जिसने रानू मंडल का मिसयूज किया, ये आप सभी को पता है। आज रानू मंडल कहाँ पे, कौन पूछ रहा है उसको? ये सिर्फ एक्टर मिसयूज करते हैं जिससे कि हम पब्लिक में फिर से दोबारा आ जाए। तो ये हमारी गलती है जो हम इसको प्रमोट करते हैं। हमें नहीं प्रमोट करना। क्यों करें? हमारे घर में पैसा दे के जा रहा है क्या बादशाह? क्यों सुने हम ऐसा गाना? क्यों हम इसको हाईलाइट करें? क्यों इसकी कंप्लेंट करें? क्यों इसकी शिकायत दर्ज करें? हाँ, ये और हाईलाइट होएगा। मत करो इसकी शिकायत दर्ज, बिल्कुल भी मत करो ना, केस करो। ये राजनीति करता है, गंदी राजनीति, बहुत गंदी राजनीति।
अब इसको राजनीति कह लो या इसको एक मंच चाहिए दोबारा से पब्लिक डोमेन में आने के लिए, तो इसने ये पब्लिसिटी स्टंट करा है और कुछ नहीं किया। क्योंकि ऐसे कई ऐसे शब्द हैं जिन पे बहुत पहले गाने आए हुए जो बहुत मिसयूज शब्द हैं, इसमें बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप कभी उठा के देखें और आप ये हरियाणा के गाने ऐसे हैं, बस इसको ना इसने थोड़ा इंग्लिश में प्रमोट कर दिया, रैप बना दिया, तो ये जो गाना है ना और ज्यादा गलत लग रहा है, मतलब सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। बाकी मैं तो यही कहूंगी, इसको बिल्कुल भी प्रमोट मत करो, ये हाईलाइट होगा। ये बादशाह सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए पब्लिक का इस्तेमाल कर रहा है कि जिससे कि मैं पब्लिक डोमेन में आऊं। इसका बिल्कुल डाउनफॉल हो चुका है, इसका और हनी सिंह का। तो इस गाने को प्रमोट मत करो, इसको कोर्ट भी बरी कर देगी, कुछ नहीं करेगी। बहुत से ऐसे गाने आए हुए हैं और जिन पे बहुत गलत इस्तेमाल किया गया शब्दों का। और इस गाने, ये गाने बनाई कितने का होगा? ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ लग गया होगा, 2 करोड़ लग गया होगा, इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बंद कर देगा गाना, क्या है, ब्लैक लिस्ट हो जाएगा ये गाना, और कुछ नहीं होगा। दोबारा आ जाएगा नया कोई गाना। फायदा इसको हुआ, पब्लिक डोमेन में आया। ये जरा सा ये दिमाग लगाए ना हरियाणा वाले, बहुत गलत किया इसको हाईलाइट करके गाने को, ठंडे बस्ते में डाल देते। गाने को हाईलाइट मत करो, छोड़ो, रफा दफा करो। ऐसे गाने तो आते रहते हैं। हमारे देश की बच्चियां बहुत टैलेंटेड हैं, हमारे देश की बच्चियों को कोई डुबा नहीं सकता। हमारे देश की बच्चियां घर घर नाम रोशन करती है। हरियाणा की लड़कियां बहुत अच्छी हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं और दम रखती है दूसरे में लड़ने का। कहते हैं ना, जाट की लड़की है भैया, लड़ पड़ेगी। तो बच्चियों को तो छोड़ दो, बच्चियां तो बहुत एक्सपर्ट है, बच्चियां तो बहुत हाईलाइट हैं। और बच्चियां, और एक तो जो नारी होती है वो तो अपने आप में सक्षम है यार। नारी को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यार, वो तो सबसे सक्षम है। भगवान ने उसको इतना सक्षम बना के देखा, वो तो हर दर्द बर्दाश्त कर सकती है। छोड़ो, इसको हाईलाइट मत करो, ये आपके फायदा उठा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। जय हिंद।